बिल्कुल सही होंगी। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, जिस विषय का नाम है आपका सीडीपी। सीडीपी में जितने भी आपके मनोवैज्ञानिक हैं, चाहे आपके वो कोहलबर्ग हों, वाइगोत्स्की जी हों या पियाजे जी, उनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में अभी तक जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं वो सारे इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। आपको एक बात बता दें, ऐसे क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगी कि जितने भी जीन पियाजे से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हैं वो सारे एक जगह पर हों, कोहलबर्ग से जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे एक जगह पर हों, आप कहीं पर भी नहीं देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में 2 से 3 नंबर इसी वीडियो से आपके पक्के हो सकें। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था क्या है। जो हमारे पियाजे जी हैं उनकी सबसे संज्ञानात्मक विकास की अंतिम चरण क्या है, अंतिम अवस्था क्या है, वो है हमारा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आगे देखते हैं, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास का किस क्रमानुसार होता है। तो सबसे पहले होगा सांवेदिक, उसके बाद मूर्त, फिर क्या है अमूर्त। इस तरीके से होता है जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास। आगे देखते हैं, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को वर्णित करते हैं। तो किसको किसको वर्णित करते हैं, स्कीमा, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मनोबंध के रूप। आगे देखते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण होता है। क्या होगा मुख्य गुण, विचार, और सोच में क्या होगा, केंद्रीकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर आप याद रखना, आपके पेपर में 100% ऐसा क्वेश्चन एक आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। ठीक है, आपको याद रखना है, जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था है इसकी अवधि क्या होती है, ये 2 से 7 साल तक होती है। आगे देखते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था क्या है। तो तृतीय अवस्था हमारी कौन सी होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आगे देखते हैं, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त होती है। यानी किसी वस्तु में अगर स्थायित्व की अवधारणा है, ये पियाजे के किस चरण से हमको प्राप्त होगी, तो संवेदी गामक चरण से। ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो स्थायित्व की अवधारणा जो है पियाजे के किस सिद्धांत में आती है, किस चरण में, तो आपको याद रखना है संवेदी गामक अवस्था में। आगे देखते हैं, मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक क्या है। जो हमारी एक मूर्त क्रियात्मक अवस्था होती है उसका प्रमुख कौशलों में से एक कौशल कौन सा होगा, क्या होगा, वो सुरक्षित रखने की योग्यता जो है, ये हमारा मूर्त क्रियात्मक अवस्था का सबसे प्रमुख कौशल है। आगे देखते हैं, पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। क्या विशेषित करता है, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। आगे देखते हैं, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहाँ संज्ञानात्मक विकास बालक के अपनी इंद्रियों के प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है। कौन सी अवस्था होगी वो हमारी संज्ञानात्मक विकास की, जिसमें बालक जो है अपनी इंद्रियों के प्रयोग को जो है बाहरी दुनिया के साथ पता लगाने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो ये हमारी कौन सी होगी, ज्ञानेंद्रिय अवस्था। आगे देखते हैं, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से क्या होती है, भिन्न होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर एग्जाम से पहले याद करके जाना है। जो जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है हमारा, कि जो बच्चों की सोच है ये गुणात्मक रूप से वयस्कों से क्या होगी, अलग होती है, यानी भिन्न होती है। आगे देखते हैं, कौन सा व्यवहार जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। तो कौन सा सिद्धांत हमारा है जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को क्या करेगा, विशेषित करता है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, संरक्षण या कक्षा समावेशन। आगे देखते हैं, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में पियाजे की संरचना है। तो पियाजे की कौन सी संरचना है, हमारा स्कीमा। आगे देखते हैं, आत्मसात्करण तथा समायोजन की प्रक्रिया किससे संबंधित है हमारी, तो संज्ञानात्मक विकास तथा अनुकूलन से संबंधित है। कौन सी प्रक्रिया, आत्मसात्करण तथा समायोजन की प्रक्रिया। अगर आपसे बोलता है किससे रिलेटेड है, तो आपको बताना है संज्ञानात्मक विकास तथा अनुकूलन से। आगे देखते हैं, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना
एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है क्या कहलाता है? तो ये हमारी जो है संवेदी मोटर अवस्था होती है। पियाजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदीगामक अवस्था समायोजित करता है। क्या समायोजित करता है जो हमारी संवेदीगामक अवस्था होती है? वो अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण को जो है वो समायोजित करती है। कौन सी अवस्था? हमारी संवेदीगामक अवस्था। आगे देखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक स्कीमा नहीं है। कौन सा स्कीमा नहीं है? वो प्रतीकात्मक विचार का विकास जो है हमारा एक स्कीमा नहीं है। आगे देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो आगे देखते हैं। इसको जो है अगर आप जो है किसी भी नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में अगर आप कोई संशोधन के रूप में कोई परिणाम को घटित करते हैं तो वो जो हमारा क्या होगा? समावेशन और समायोजन के रूप में आप जो है उसको बदल सकते हैं। आगे देखते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश भिन्न होता है बजाय डैश के। तो पियाजे के अनुसार जो है बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार भिन्न होता है बजाय किसके? मात्रा के। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। जो बच्चों का चिंतन है वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय किसके? मात्रा के। आगे देखते हैं। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को जाना जाता है। अगर आप कोई भी योजनाएं चल रही है उसको नई जानकारी के साथ जोड़ना चाहते हैं तो किस रूप में जाना जाएगा? आपका आत्मसातकरण के नाम से। आगे देखते हैं। पियाजे मुख्य रूप से जाने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए। अगर आपसे बोलता है कि पियाजे मुख्य रूप से किसके लिए जाने जाते हैं तो संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए। आगे देखते हैं। पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो ये हमारे ज्ञानात्मक विकास के योगदान के लिए जाने जाते हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो ज़रूर तैयार कर लेना। जो पियाजे है वो किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो हमारे जो है ज्ञानात्मक विकास के लिए। आगे देखते हैं। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो वर्तमान स्कीमा में अगर आप बदलाव करेंगे तो ये हमारी क्या कहलाएगी? समायोजन की प्रक्रिया। आगे देखते हैं। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? अगर 2 से 7 वर्ष की बात हो रही है तो ये हमारा किस अवस्था में हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से आपको एक क्वेश्चन जरूर वहाँ देखने को मिलेगा, तो जरूर आप इसको पढ़ के जाना अच्छे से। आगे देखते हैं। पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? कहने का मतलब ये है पियाजे के अनुसार जो है बच्चा जो है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना कब प्रारंभ करता है? तो ये है हमारी किस अवस्था में होगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। यानी जब वो 12 वर्ष से हमारा क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा, तभी जो है वो अमूर्त संकल्पनाओं के प्रति क्या हो जाएगा? तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देगा। आगे देखते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो हमारी कौन सी अवस्था होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आगे देखते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। जो हमारे बच्चे हैं इनके जो बौद्धिक विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं इनकी जो पहचान है वो किसके द्वारा की गई? हमारे है पियाजे के द्वारा। आगे देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं। कौन कौन से? संवेदी पेशी या पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान किसके द्वारा की गई थी? अभी आपसे पूछा गया था कि 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की है? तो पियाजे ने। अब उन अवस्थाओं के नाम आपको दे देगा, फिर आपसे बोलेगा ऐसा किसने कहा था? तो आप क्या बताएंगे? पियाजे के द्वारा ऐसा कहा गया था। आगे देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं का प्रतिपादन कौन करता है? तो 4 विशिष्ट जो अवस्थाएं होती हैं इसका प्रतिपादन हमारा जो है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत करता है। आगे देखते हैं।
बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया है, यानी जो हमारा बौद्धिक विकास है ये आयु से संबंधित है, ऐसा किसने कहा है? हमारे जीन पियाजे के द्वारा। तो आपके अभी तक पेपर में जितने भी जीन पियाजे से क्वेश्चन आए थे वो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। बाकी जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उनको किसी दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जिन लोगों ने हमारी पहले की वीडियो ना देखा हुई हो तो उनको जाकर ज़रूर देख लेना, आपकी आने वाले पेपर में बहुत वहाँ से हेल्प होगी, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर के सारे सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।